मैं आपको स्कूल व्याख्याता का प्रश्न पत्र जो 2022 का है संस्कृत शिक्षा में, जो एग्ज़ाम डेट इसकी 15/11/2022 है। इसमें इतिहास के जो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी व्याख्या कराने जा रही हूँ। आपको पता है इतिहास के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इतिहास के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसमें राजा राममोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा समृद्ध नहीं थी। आपको उस समाचार पत्र का नाम बताना है जिससे कि राजा राममोहन राय और उनकी संस्था आत्मीय सभा समृद्ध नहीं थी। तो देखो बंगला भाषा का संवाद कौमुदी, इससे राजा राममोहन राय का संबंध था। फारसी भाषा का मिरात उल अखबार, इससे भी राजा राममोहन राय का संबंध था। और उनकी संस्था का संबंध बंगला भाषा का समाचार चंद्रिका से था। राजा राममोहन राय का नहीं था, लेकिन उनकी संस्था का संबंध था समाचार चंद्रिका से। लेकिन जो बंगला भाषा का बंगाल गजट है इसका कोई संबंध नहीं था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला आंसर। और किसी ने इसका दूसरा आंसर भी बता रखा है, लेकिन आप मुझे कमेंट्स करके बताना इसका आंसर कौन सा सही माना जाएगा। मेरे अनुसार इसका आंसर है बंगला भाषा का बंगाल गजट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने बैरीघट की पदवी दी थी? किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने बैरीघट पद की पदवी दी थी? कौन सा शासक था? दुर्लभ राज द्वितीय था, गोविंद तृतीय था या अर्णोराज था? वो कौन था? गोविंद तृतीय था, जिसको कि किसने दी थी पदवी? पृथ्वीराज विजय ने जिसको कि बैरीघट की पदवी दी थी। किसको दी थी? गोविंद राज चौहान तृतीय। ये कौन था? विग्रह राज द्वितीय का पुत्र था। पृथ्वीराज विजय में गोविंद राज तृतीय को बैरीघट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, शत्रु संहारक कहते हैं, वो कहा गया है। गोविंद राज तृतीय ने क्या करा था? गजनी शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। मैंने देखो सुमेलित करके लगा रखे हैं। जैसलमेर प्रजामंडल से कौन संबंधित है? आपके प्रजामंडल लगा हुआ है, तो प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। जैसलमेर प्रजामंडल से कौन संबंधित थे? मीठालाल व्यास थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी और जोधपुर में हुई थी। आपको ये याद रखना है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी, 15 दिसंबर 1945 को हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल के कौन है? भूपेंद्र त्रिवेदी हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल के कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं। और अलवर प्रजामंडल के कौन है? कुंज बिहारी लाल मोदी हैं। अलवर प्रजामंडल के कौन है? कुंज बिहारी लाल मोदी हैं। और शाहपुरा प्रजामंडल के कौन है? रमेश चंद्र ओझा हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मारवाड़ की अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ की जो ये राजनीतिक संगठन है 4, इनको हमको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो मारवाड़ी हितकारिणी सभा पहले नंबर पे आएगी, दूसरे नंबर पे मारवाड़ यूथ लीग आएगी, तीसरे नंबर पे मारवाड़ प्रजामंडल आएगा और चौथे नंबर पे आएगा मारवाड़ लोक परिषद। आपको याद रखना है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पहले हुई थी, बाद में लोक परिषद बनी थी, और मारवाड़ी हितकारिणी सभा सबसे पहले आई थी और मारवाड़ यूथ लीग दूसरे नंबर पे आई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 ईस्वी में स्थापित हुई थी और मारवाड़ यूथ लीग 1931 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और जो जिसकी स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। और मारवाड़ प्रजामंडल था वो 1934 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने भानमल जैन, अभयमल मेहता, भंवरलाल सराफ और छगन राज चौपासनी के साथ मिलकर की थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखो 5वां क्या है।
गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। तो आपके सिलेबस में गुर्जर प्रतिहार लगा हुआ है, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, बसराज था, नागभट्ट प्रथम था या मिहिर भोज था। वो कौन था, बसराज था। इसका समय कब से है, 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक ये गुर्जर प्रतिहार शासक रहा था। इसने रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार वंश राज्य की नींव डालने वाला शासक था। और कुबलयमाला ग्रंथ की रचना जो उद्योतन सूरी ने की थी वो बसराज के समय ही की थी। और कहाँ पर की थी, जालौर में की थी। मैंने कई फैक्ट बता दिए हैं। उद्योतन सूरी किसके समय में था, बसराज समय के समय में था। और उद्योतन सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, कुबलयमाला की रचना की थी। और कहाँ पर की थी, जालौर में की थी। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था। किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सलाह पर, महादेव गोविंद रानड़े की सलाह पर या केशव चंद्र सेन की सलाह पर। तो उन्होंने केशव चंद्र सेन की सलाह पर हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था। किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था। जयपुर का कौन शासक था जिसने कि नागा दादू पंथियों को अपनी सेना में भर्ती किया था। सवाई जयसिंह थे, ईश्वरी सिंह थे या प्रताप सिंह थे। तो वो कौन थे, सवाई जयसिंह थे, जिन्होंने 1726 ईस्वी में नागा दादू पंथियों को अपनी सेना में लेने का आदेश दिया था। जयपुर की तरह जोधपुर शासकों ने भी इन नागा दादू पंथियों को अपनी सेना में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि 22 के पेपर में आए हुए हैं, 2022 के पेपर में आए हुए हैं। द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी, ये किसने लिखी थी, सावरकर ने लिखी थी, बिपिन चंद्र पाल ने लिखी थी या लाला लाजपत राय ने लिखी थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थुना का मंडलेशा मंदिर बनवाया था। अर्थुना का जो मंडलेशा मंदिर था वो किसने बनवाया था, कंकदेव परमार ने बनवाया था या चामुंड राज परमार ने बनवाया था। ये बनवाया था चामुंड राज परमार ने बनवाया था। आपको ये भी याद रखना है कि मंडलेश्वर महादेव मंदिर है वो अर्थुना बांसवाड़ा में है। और यह मंदिर बागड़ के परमार राजा मंडलिक के पुत्र चामुंड राज ने बनवाया था। और यह लकुलिश संप्रदाय का प्राचीन कैसा मंदिर है, ये शिव मंदिर है। मंदिर में लगे शिलालेख से इसके निर्माता व बनने के समय की हमको जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है। इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा जा सकता है। पाषाण प्रतिमा नहीं है, गुप्तकालीन। देखो देवगढ़ की शेषशाही विष्णु है ना, ये पाषाण प्रतिमा है अर्थात पत्थर की बनी हुई प्रतिमा है। उदयगिरी गुहा के बाहर ये पाषाण प्रतिमा है। और सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा ये भी पाषाण प्रतिमा है। लेकिन सुल्तानगंज बुद्ध की जो मूर्ति है ये कैसी है, ये तांबे की है और बौद्ध मूर्ति है। और ये कहाँ पर है, भागलपुर जिला बिहार में है। और ये गुप्त पाल संक्रमण कालीन मूर्ति कला है जो उस समय की ज्ञात सबसे बड़ी तांबे की बुद्ध मूर्ति है। यह मूर्ति 500 और 700 ईस्वी के बीच की मानी जाती है। और यह मूर्ति कितनी ऊंची है, 2.3 तो मीटर तो ऊंची है। 1 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। और वजन इसका क्या है, 500 किलोग्राम से अधिक है। और वर्तमान में यह कहाँ पर है, पूछा जा सकता है। वर्तमान में यह बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था। देखो उत्खननकर्ता आपको याद रहनी चाहिए, जो सभ्यताएं लगी हुई हैं सबके उत्खननकर्ता याद कर लेना। 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने किसका किया था, बैराट का किया था। कालीबंगा का अमलानंद घोष ने किया था। आहड़ का अक्षय कीर्ति व्यास थे। और गणेश्वर का भी नहीं है, कौन है, बैराट है। बैराट का किसने किया था,
कहता है इस सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज व उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में की। तब इन्हें बीजक की पहाड़ी पर क्या मिले थे? एक गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले थे। अध्ययन के बाद इसे बौद्ध विहार करार दिया गया था। इसका जो पुनः सर्वेक्षण व उत्खनन किया वो किसने किया था? NR बनर्जी अर्थात नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। KN दीक्षित का क्या मतलब है? कैलाशनाथ दीक्षित। और NR बनर्जी का क्या मतलब हो गया? नीलरत्न बनर्जी। अब एक क्वेश्चन नंबर 12, धर्म जहाज भक्ति पदारथ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? धर्म जहाज भक्ति पदारथ और नासकेत लीला लालदास की हैं या चरणदास की हैं? आपको अच्छी तरह याद रखना है ये रचनाएं किसकी हैं? चरणदास की हैं। और चरणदास के बारे में आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए। चरणदास का जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1703 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर था, माता कुंजा देवी थी, इनकी जाति वाणिया थी। बचपन का नाम इनका रणजीत था। गुरु कौन थे? सुखदेव से दीक्षा लेकर इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? चरणदास रखा था। इनके ग्रंथ याद कर लेना, अष्टांग योग है, योग संदेश सागर है, ब्रह्म ज्ञान सागर है, ब्रह्मचरित्र है, भक्ति सागर है, ज्ञान स्वरोदय है, धर्म जहाज है, शबद है और भक्ति पदारथ क्या है? इनके ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? देखो, तुर्की सुल्ताना की कोठी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती का दरवाजा क्या है? फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीरी महल क्या है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ये कहाँ पर है? आगरा के किले में है। आगरा के किले में है ये जहांगीरी महल और अकबर का महल। फतेहपुर सीकरी में तो कौन कौन सी हैं? तुर्की सुल्ताना की कोठी है, जोधाबाई का महल है और सलीम चिश्ती का दरवाजा है। और ये आगरा के कहाँ पर है? ये जहांगीरी महल कहाँ पर है? आगरा के किले में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बीकानेर के कल्याणमल ने निभाई थी या बीकानेर के राय सिंह ने निभाई थी? तो वो किसने निभाई थी? बीकानेर के राय सिंह ने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटेक्निकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय का कौन सा युग्म असंगत है? हमको क्या बताना है? असंगत युग्म बताना है। तो भरतपुर वाला है ना, ये असंगत युग्म है। JD हॉल भरतपुर के नहीं थे। जयपुर का सही है। जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन थे। और मेवाड़ के कौन थे? सावर्स थे। मेवाड़ के कौन थे? सावर्स थे। और मारवाड़ के कौन थे? मेक मौशन थे। मारवाड़ के कौन थे? मेक मौशन थे। और भरतपुर का ये जो दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है। भरतपुर के पॉलिटेक्निकल कौन थे? ये गलत दे रखा है। कौन थे? मॉरिशन थे। भरतपुर के कौन थे उस समय? मॉरिशन थे। और शासक कौन थे उस समय? महाराजा जसवंत सिंह थे। जयपुर का सही दे रखा है, कर्नल ईडन थे। मेवाड़ के सावर्स थे। मारवाड़ के मेक मौशन थे। तो आज मैंने आपको हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन करा दिए? 15 क्वेश्चन करा दिए। ये 2022 में जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन है। इसी तरह हम और अन्य पेपर भी हल करेंगे। आपको पता है हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं। अभी 2024 में जो पेपर हुआ है उसको भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। इससे क्या है, हमारी समझ विकसित होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।